उसकी कदर करो और उसको गनीमत जानो कि उसमें सबसे पहले जो है वो कि जिंदगी की कदर मौत से पहले कर लो। इस जिंदगी की जो कदर है उसको मौत आने से पहले पहले उसकी कदर कर लो, उसको गनीमत जानो। सेहत की कदर बीमारी से पहले, कि बीमार होने से पहले सेहत की कदर कर लो, उसको गनीमत जानो। दौलत की कदर फिक्र फाके से पहले, कि दौलत जब तक अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई है इसकी कदर कर लो। ये फक्र फाका से पहले, बुरे हालात आपकी जिंदगी में आ जाए उससे पहले इस दौलत की जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फरमाई है इसकी कदर करो। फरागत की कदर करो मसरूफियत से पहले, कि जो वक्त आपके पास अगर मुहैया है, जिसको फरागत कहते हैं, इसको मसरूफ होने से पहले पहले इसकी कदर कर लो, इसको गनीमत जानो। और जवानी की कदर जो है वो बुढ़ापे से पहले, कि ये जो जवानी अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फरमाई है इसके अंदर जितनी इबादत कर ली जाए वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बहुत अफजल है बनिस्बत उस बुढ़ापे के जब हमें मस्जिद में जाना है, अपनी कमर को झुकाकर, अपने बालों को सफेद करके, अपने टूटे हुए दांत को लेकर, अपनी कमजोर हड्डियों के साथ। ये जवानी की कदर कर लो। وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके बेहद पसंदीदा वीलॉग के साथ आपका मेज़बान आका मिन्हाज हाजिर खिदमत है। इस दफ़ा हमसे पूछा जाता है कि जी हमारे वालिद साहब हमें किसी रिश्तेदार के घर पे लेके नहीं जाते। बरसों हो गए जी अपने रिश्तेदारों को देखे हुए। जब कोई बीमार होता है, कोई खाला, कोई खालू, कोई नाना, कोई मामी, कोई चाचा, कोई रिश्तेदार, हम सिर्फ सुनते हैं लेकिन हमारे वालिद हमें उनके यहाँ नहीं लेके जाते। जब हमारे यहाँ कोई जाने का सिलसिला नहीं है तो किसी का हमारे घर पे आने का सिलसिला भी नहीं है। तो बहुत ज़माना हुआ जी हमारे घर में भी कोई नहीं आया। जब आप किसी के जाते हैं तो कोई आपके यहाँ आता है। हमारे वालिद हमें कहीं लेके ही नहीं जाते तो कोई हमारे यहाँ आता भी नहीं है। अगर कोई भूला भटका कोई रिश्तेदार हमारे घर पे आ भी जाए तो उसके साथ हमारे वालिद इतनी बदसलूकी का मुजाहरा करते हैं तो वो रिश्तेदार अगली मर्तबा आने से पहले सोचता है कि इस घर में जाया जाए या ना जाया जाए। न किसी की मौत मैयत में जाते हैं, न किसी रिश्तेदार की बीमारी पर जाते हैं, न किसी के इंतकाल पर जाते हैं, न किसी की शादी में जाते हैं, न किसी की बर्थडे में जाते हैं, न कभी किसी से मुलाकात के लिए जाते हैं। तो हमारी ज़िंदगी बड़ी आइसोलेटेड है। इसकी वजह से हमारे घर में रिश्ते भी नहीं आते। घर में हमारी बहनें हैं, उनके लिए अच्छे रिश्तों का इंतज़ार है, कहाँ से आएंगे? जब आपके घर में आपके रिश्तेदार आएंगे तो भी वहाँ से रिश्ते आएंगे। अब या तो रिश्तेदारों से रिश्ते आएंगे या मोहल्लेदारों से रिश्ते आएंगे या फिर आपके अपने जो एक हल्का अहबाब है वहाँ से रिश्ते आएंगे। तो अब आप अगर रिश्ता अपने हल्का अहबाब में या अपने मोहल्ले वालों में कर भी देंगे तो बुलाना तो आखिर रिश्तेदारों को ही होगा ना शादी में। तो जब आप किसी के यहाँ जाएंगे नहीं तो वो आपके यहाँ क्यों कर आएगा? तो ये बहुत बड़ा इस माशरे का अलमिया है कि हमारे माशरे में ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं कि जो अपनी फैमिली को लेकर आइसोलेटेड होते हैं। ना वो किसी के घर जाना पसंद करते हैं, न किसी को अपने घर में बुलाना पसंद करते हैं, न किसी की मैयत में जाते हैं, न किसी की शादी में जाते हैं, न किसी तकरीब में जाते हैं, न किसी वलीमे में जाते हैं, न अपने घर में किसी की मौजूदगी को बर्दाश्त करते हैं। अपने घर के अंदर उन्होंने एक ऐसा निज़ाम कायम करके रखा है कि उनकी बीवी और उनके बच्चे जो हैं वो छुप छुप कर हमसे राब्ता करते हैं कि हमें कोई ऐसा वजीफ़ा दें कि हमारे वालिद का जो दिल है वो नरम हो। और हमारे रिश्तेदारों की शक्लें हमें देखे हुए ज़माना गुजर गया, हम सब जवान हो गए, बड़े हो गए और अभी तक हमारे घर में शादियों का कोई सिलसिला नहीं है। हमारे घर में कोई बीमार हो जाता है तो हमारा रिश्तेदार हमारे घर में नहीं आगे खड़ा होता। हमारे घर में जब कोई बीमारों के हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो हम ही अयादत कर रहे होते हैं, हम ही अटेंडेंट होते हैं, कोई रिश्तेदार हमारे घर में नहीं होता। ठीक है जी, मैं इस बात को करने से पहले एक छोटी सी रिवायत बयान करने की कोशिश करता हूँ कि रिवायतों में आता है कि 5 चीज़ों के छिन जाने से पहले उसकी कदर कर लो, मतलब उसको गनीमत जानो। 5 चीज़ों के छिन जाने से पहले उसकी कदर करो और उसको गनीमत जानो कि उसमें सबसे पहले जो है वो कि ज़िंदगी की कदर मौत से पहले कर लो। इस ज़िंदगी की जो कदर है उसको मौत आने से पहले पहले उसकी कदर कर लो, उसको गनीमत जानो। सेहत की कदर बीमारी से पहले, कि बीमार होने से पहले सेहत की कदर कर लो, उसको गनीमत जानो। दौलत की कदर फिक्र फाके से पहले, कि दौलत जब तक अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई है इसकी कदर कर लो। ये फ़क्र फाका से पहले बुरे हालात आपकी ज़िंदगी में आ जाए उससे पहले इस दौलत की जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फरमाई है इसकी कदर करो। फरागत की कदर करो मसरूफियत से पहले, कि जो वक्त आपके पास अगर मुहैया है, जिसको फरागत कहते हैं, इसको मसरूफ होने से पहले पहले इसकी कदर कर लो, इसको गनीमत जानो।
اور جوانی کی قدر جو ہے وہ بڑھاپے سے پہلے، کہ یہ جو جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کے اندر جتنی عبادت کر لی جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت افضل ہے بنسبت اس بڑھاپے کے جب ہمیں مسجد میں جانا ہے، اپنی کمر کو جھکا کر، اپنے بالوں کو سفید کر کے، اپنے ٹوٹے ہوئے دانت کو لے کر، اپنی کمزور ہڈیوں کے ساتھ یہ جوانی کی قدر کر لو۔ جس نے وقت کو ضائع کر لیا ناظرین محترم، پھر اس کو وقت ضائع کر دیتا ہے۔ ایک مری ہوئی بکری کا بچہ جس کے اوپر مکھیاں بن بنا رہی ہوں، صحابہ کرام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ بکری کا بچہ جو یہاں مرا ہوا ہے، اس پہ مکھیاں بن بنا رہی ہیں، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مری ہوئی بکری کا بچہ جس پہ مکھیاں بن بنا رہی ہیں، اس کی تو کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت اس مری ہوئی بکری کا بچہ جس پہ مکھیاں بن بنا رہی ہیں، اس سے بھی بہت گئی گزری ہے۔ تو ناظرین محترم، قدر کر لیجئے زندگی کی۔ اب آتے ہیں ہم وظیفے کی جانب۔ عشاء کی نماز کے بعد سورہ مزمل پڑھ لیجئے 1 مرتبہ، 41 مرتبہ سورہ فلق، 41 مرتبہ سورہ ناس اور 29 مرتبہ سورہ کوثر۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ مزمل، تمام گھر والے پڑھیے، عشاء کی نماز کے بعد سورہ مزمل پڑھ لیجئے، 41 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لیجئے، 41 مرتبہ سورہ ناس پڑھیے اور 29 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیے۔ اول و آخر درود پاک پڑھیے، پانی پہ دم کیجیے اور اپنے والد کو خوب پلائیے، اس سے انشاءاللہ ان کا دل نرم ہوگا، اور جس وجہ سے یہ مسئلہ ان کے ساتھ ہے، انشاءاللہ آپ کچھ ہی دنوں کے اندر ایک واضح تبدیلی ان کے اندر محسوس کریں گے۔ اور پلیز اپنے رشتہ داروں کو جوڑ کے رکھیے، ایک مٹھی کی طرح اپنے رشتہ داروں کو جوڑ کے رکھیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرماتے ہیں کہ علی جو تم سے توڑے اس سے جوڑو۔ پنجگانہ نماز کی پابندی کیجیے، باوضو رہنے کی کوشش کیجیے، ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ 33 مرتبہ، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 34 مرتبہ، اللہ اکبر۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی جو پڑھے گا مرتے سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ روزانہ بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلائیے، پرندوں کو باجرہ ڈالیے، چونٹیوں کو، حشرات الارض کو جو ہے وہ چینی ڈال دیا کیجیے۔ والدین اگر حیات ہے تو اس کی بہت بہت خدمت کیجیے۔ اور میری اسکائپ آئی ڈی اور واٹس ایپ نمبر جو ہے آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، مجھ سے رابطہ فرما لیجیے، کوئی بھی مسئلہ ہو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کر سکوں۔ اپنے میزبان آغا منہاج کو اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وإذا مرضت فهو يشفين